ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग है अंतःकरण संयम रूप यज्ञ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई योगी लोग इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित, जितने भी इंद्रियां हैं उनको जानने वाला कौन है, किसके द्वारा प्रकाशित हैं, कौन जानता है आँख के देखने न देखने को, कौन जानता है श्रोत्र को सुनने न सुनने को। तो जो जानने वाला है वो ज्ञान से वो वस्तु ज्ञान के द्वारा प्रकाशित है। खैर, तो आत्म संयम योगाग्नौ जुहुवत ज्ञान दीप्ते। आत्म संयम रूप, ये आत्म संयम, मैं आत्मा हूँ, देह इंद्रिय आदि को जानने वाला दृष्टा बन करके मैं आत्मा हूँ, ऐसे भाव में अपने को स्थित करना आत्म संयम योग रूप अग्नि। कई साधक लोग, कई योगी लोग इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित और आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। ये तो प्रसंग है पूर्व का। अब कहते हैं अगले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कई तरह के लोग हैं, उनके चित्त का स्तर भी कई तरह का है, इसलिए उनके लिए साधनाएं भी, साधनाओं का प्रकारांतर भी कई तरह का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत सारे योगी लोग द्रव्य यज्ञ करते रहते हैं। द्रव्य यज्ञ क्या है? धन का दान। जो गरीब लोग हैं, धन के लिए ऐसा कहते हैं, धन कहते माने धन मतलब लक्ष्मी। यदि लक्ष्मी हो तो उसे धर्म के लिए जरूर खर्च करना चाहिए। एक ऐसी कहावत प्रचलित है, लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अगन अगिन नप चोर, जेठे के अपमान से चार करें भड़फोर। ये धन यदि है हमारे पास में, हमारे आपके पास में, तो हमें चाहिए कि वो ज़रूरतमंद के काम में आ जावे। अपना काम निकाल लो पहले। आपके पास धन है, अपने खर्चे सारे आपके निकल ही गए हैं, तो अब धन का सदुपयोग ये है कि आप धर्म के लिए खर्च कर लें। जो ज़रूरतमंद गरीब गुरबे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनकी पढ़ाई रुक रही, ऐसी जगह खर्च करें, द्रव्य यज्ञ संपन्न हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत सारे योगी लोग जो विचारवान हैं
वो द्रव्य यज्ञ भी करते हैं जिनके पास धन है। तो कहते हैं हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। अपरहे द्रव्य यज्ञ, कई पुरुष तो द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं। धन उन्हों के पास में है, अपने कार्य संपन्न हो चुके हैं, फिर भी धन है, हाँ प्रचुर मात्रा में है, तो और ज़रूरतमंद लोगों को वो धन देते हैं, धन के द्वारा उनके कार्य संपादन करवाते हैं। ऐसे योगी लोग द्रव्य यज्ञ करने वाले कहे जाते हैं। अच्छा, तपोह यज्ञ, बहुत सारे योगी लोग अपनी प्रकृति के अनुसार, किसी किसी की प्रकृति है तपह कर्म करना। जैसे विश्वामित्र जी महाराज समस्त विद्याओं में पारंगत थे और दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान भी उन्हें प्राप्त था, तो भी वो तपह रूप कर्म में ही सदा लगे रहते थे और तपह कर्म की पूर्ति करने के लिए ही विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम को मांग करके ले गए थे। जब ताड़का आदि का वध किया गया था, भगवान विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल बनाने के लिए गए थे। तो इस प्रकार से ये जो है द्रव्य संबंधी यज्ञ और तपह यज्ञ, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में भी अब कोई आवश्यकता नहीं है, पर प्रकृति है तप करने की, तपस्या रूप कर्म करते रहना है, ऐसा उनका स्वभाव बन गया है। ये तपोह यज्ञी पुरुष तपोह कर्म करने वाले योगी कहलाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे योगी लोग हैं, कम वस्त्र पहनते हैं, जूता चप्पल आदि का त्याग कर देना, कपड़े भी कम से कम पहनना, कई तो कौपीन मात्र ही पहनते हैं, कई दिगंबर हो जाते हैं। तो तपह कर्म करना, किसी ने कहा महाराज तप कर्म के अंतर्गत क्या ग्रहण करना चाहिए? तो बंधुओं, तप कर्म के अंतर्गत कृष्ण चंद्रायण व्रत भी मुख्य तौर पे कृष्ण चंद्रायण व्रत भी ग्रहण किए जाते हैं। परमात्मा के लिए कष्ट सहन कर लेना तप कहलाता है। शरीर के द्वारा और मन के द्वारा और वाणी के द्वारा कटुता का उच्चारण न करें तो कायिक वाचिक मानसिक तप कहलाते हैं ये। तो ये लोग क्या है, तपह कर्म में लगे रहते हैं, शरीर में क्षमता पैदा करते हैं गर्मी सर्दी सहने की। तो ये है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये तप यज्ञ वाले लोग कृष्ण चंद्रायण भी व्रत करते हैं। कृष्ण चंद्रायण व्रत कैसे करते हैं? शुरुआती दौरान में 1 खाएंगे, फिर 2 खाएंगे, फिर अमावस अथवा पूर्णिमा पे जाकर के 15 कर देंगे, फिर 1 घटाएंगे। लड्डू 1 ग्रास कहा जाता है, वो 1 ग्रास 1 दिन, फिर 2 ग्रास 3 ग्रास, और वो अमावस अथवा पूर्णिमा को जा कर के 15 फिर घटाना चालू कर देंगे, फिर लास्ट में जा कर के 1 ग्रास। तो लोग कोई लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरह से ये ऐसा करने से शरीर कृश हो जाता है, और जब 1 महीने का इस तरह से व्रत किया जाता है, पुनः शरीर जब समदम पूर्वक फिर ये भोजन आदि करते हैं तो एक नया खून बनता है, तो पुराना खून कम हो जाता है, इस तरह से कहते हैं। तो ये कृष्ण चंद्रायण व्रत इस तरह से करते हैं, तो ये धीरे धीरे करके इससे अंतःकरण निर्मल होता है और परमात्मा को मद्देनजर रख करके किया जाता है, तो इससे परमात्मा की भक्ति भी उत्पन्न हो जाती है,
परमात्मा को अर्पण बुद्धि करने से, भगवान श्री कृष्ण के अर्पण बुद्धि करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी जन्म ले लेती है, ऐसा कहा। तो और भी छोटे छोटे व्रत हैं, जैसे एकादशी व्रत का रहना, ये भगवान को बड़ा प्रिय व्रत है। भागवत में राजा अम्बरीश यही व्रत रहा करते थे। भगवान के नाम पर, भगवान के लिए एक 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, तो उसमें हमने अन्न नहीं खाना, फलाहार खा लेना, या जिसकी सामर्थ्य हो वो जल पी के रह जाए, जिसकी सामर्थ्य और अच्छी है यदि वो रह सकता है तो निराहार रह जाए। ये एक तप है। तो इसी प्रकार नवरात्रि व्रत कर लेना, जन्माष्टमी व्रत रहना, रामनवमी व्रत रहना, ये और सभी व्रतों का राजा है ये महाशिवरात्रि व्रत का पालन करना। तो इस तरह से ये व्रत हैं जो थोड़े थोड़े करके, एक एक दो दो करके, महीने में 2 महाशिवरात्रि, जिसको कालरात्रि भी बोलते हैं, वो जा कर के फाल्गुन के महीने में जो पड़ती है, वो कहते हैं सारे व्रत एक तरफ, महाशिवरात्रि एक व्रत एक तरफ। तो क्या है कि हमें ऐसे व्रतों को करते रहना चाहिए, ये एक तप है। और अलग से बराबर महीनों को अन्न जल त्याग के आप नहीं रह सकते, आपको और सारे कार्य भी करने हैं, इसलिए थोड़ा ये व्रत भी रहते चलो और घर गृहस्थी के काम भी करते रहो। इस तरह से आप तपाकर्म भी संपादन कर सकते हैं और परमात्मा के लिए तप भी कर सकते हैं, ऐसा कहा। तो द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे। कई योगी लोग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करके अष्टांग योग करते हैं। तो यम कहते हैं सत्य अहिंसा आस्ते अपरग्रह, 5 यम होते हैं और 5 ही नियम होते हैं। यम नियम शौच संतोष स्वाध्याय तप ईश्वर प्रण निधानम। तो ये नियम हो गए 5 यम, तो 5 ये नियम। यम के अंदर ब्रह्मचर्य, सत्य बोलना, अहिंसा किसी की हिंसा ना करना, और ब्रह्मचर्य व्रत रखना, अपनी इंद्रियां विषयों में न जाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें, ऐसा ये ब्रह्मचर्य है। और आसन प्राणायाम, तो 5 प्रकार के सत्य अहिंसा अस्ते का मतलब चोरी ना करना किसी की, प्राणों की बनाए तभी भले ही आप, प्राण रक्षा के लिए सभी को छूट है, तो प्राण रक्षा के निमित्त छोड़कर कभी चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, प्राणों पे बनाए तो भले ही झूठ बोले पर कभी झूठ ना बोलना चाहिए सत्य सिद्ध करने के लिए। सत्य अहिंसा, अस्ते चोरी ना करना, अपरग्रह ज़्यादा संग्रह नहीं करना, आवश्यकता से अधिक पदार्थों का संग्रह ना करना, अपरिग्रह कहलाता। आवश्यकता जितनी है उतना तो चलो ठीक है, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ रहने के लिए छत चाहिए, चलो ठीक, कम से कम साधन में गुजारा कर लेना, अपरिग्रह। और तो ये 5 यम हो गए, सत्य अहिंसा अस्ते अपरग्रह ब्रह्मचर्य। तो ये 5 ये हो गए। इसी प्रकार 5 नियम हैं, शौच संतोष स्वाध्याय तप ईश्वर प्रण निधानम, ये 5 प्रकार के नियम कहे गए। ये 5 प्रकार के नियम योग को जो सिद्ध करना चाहता है उसको चलना चाहिए। ये योग की जितने भी अंग हैं ना, ये हर, चाहे कर्म योग में चलो तो, ज्ञान योग में चलो तो, भक्ति योग में चलो तो, सब में ये चीज़ें लगती हैं। ये शर्तें तो सबके साथ एक जैसी ही हैं, ऐसा मान करके चलें। तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार, आसन तो पता ही है, प्राणायाम भी खूब है, आप देखते ही होंगे टीवी पर। तो प्राण अपान समान,
उदान और व्यान 5 प्रकार के प्राण होते हैं, पर रेचक, पूरक, कुंभक करके ये प्राणायाम भी 7 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से ये प्राणायाम और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और प्रत्याहार माने विषयों से इंद्रियों को लौटाना, और धारणा, परमात्मा की धारणा बनाना, और फिर उसका धारणा ही जब बाद में बहुत बड़ी धारणा ध्यान के रूप में तब्दील हो जाती है, और फिर बाद में समाधि, ये अष्टांग योग के विषय में कहा गया। तो बहुत सारे योगी लोग इस तरह से ये अष्टांग योग विद्या में लगे रहते हैं। तथा परे, ये बहुत सारे योगी लोग योग साधना में लगे रहते हैं। कितने यतयः संसित व्रतः, और कितने ही लोग संसित व्रत धारण करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जो मांस भक्षण करते हैं, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, दूसरों के प्राणों को ख़त्म करके अपने प्राण चलाना ये अच्छी बात नहीं है। जीने का जैसे जी आपका करता है, उन्हों का भी करता है, उन जीवों का जिन्हों को आप खाना पसंद करते हैं। खैर, यदि आप खाते ही हैं तो उन्होंने कहा जैसे एकादशी व्रत है, नवरात्रे हैं, महाशिवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, ऐसे मौक़ों पर हमने नहीं खाना, दृढ़ करके नियम कर लिया। और कोई ऐसा कर लेते हैं, कोई ऐसा करते हैं घर पे, तो चलो जैसा भी है, पर अब तीर्थ आए हैं यहाँ, कोई भी चीज़ हम नहीं मांस भक्षण की करेंगे। ये संसित व्रत हैं। इसी प्रकार से जानवरों की हिंसा करने वाले जो हैं, हिंसा किसी भी जानवर की ना करनी चाहिए, क्योंकि सभी को अपना आप उतना ही प्रिय है जितना आपको है, और सभी को जीने का अधिकार, सभी जीवों को जीने का उतना ही अधिकार जितना कि आपको है। इसलिए वो भी चैन से रहें, वो भी अपना जीवन जिएं, ऐसी हमें हमेशा धारणा अपने हृदय में रखनी चाहिए। पर यदि हिंसा करते हैं तो गाय की हिंसा हम कभी नहीं करेंगे, ऐसा नियम लेने वाले भी ये संसित व्रत कहलाते हैं। अहिंसा, और इसी प्रकार से और बहुत सारे तीक्ष्ण व्रतों को धारण करने वाले लोग हैं, इसको संसित व्रत कहा गया है। तो कितने ही यत्नशील पुरुष इन व्रतों को धारण करते हैं। मैं झूठ तो प्राय करके बोलता रहता हूँ दुकान चलाने के लिए, पर गुरु महाराज के सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान के मंदिर में अब आ गए हैं, अब झूठ हम नहीं बोलेंगे। ऐसा नियम लेने वाले भी बड़े योगी हैं, जो जब भगवान के सामने की बात है तो अब नहीं, अब जैसा है वैसा ही बोल देना कि क्योंकि हरि जाने सब विनय जनाए। ये परमात्मा श्री हरि आप जिसको छुपा रहे हैं वो जान रहे हैं, क्यों छुपा रहे हो? जो सच्चाई है उसे कह देना चाहिए। तो इस प्रकार की संसित व्रत धारण करते हैं। और कितने योगी लोग हैं संसित व्रतः यतया प्रयत्नशील है, इसी में प्रयत्नशील रहते हैं कि चलो हर जगह तो है, पर ऐसी इस जगह अमुक जगह पर हम ये काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जिन्हों के पास धन है, कुआं बापी तालाब खुदवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, लोग आए उसमें रुकें। तो ये जो धन जिन्हों के पास है वो ये कार्य करते हैं, और करना चाहिए भी, क्योंकि धन की सार्थकता तो धर्म में है। धर्म का मतलब परोपकार में है। ज़रूरतमंद के पास, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जैसे जो अपने दवाई नहीं करा पा रहे, जो अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, ऐसी जगह जो जहाँ पर लगता है कि हमारा थोड़ा सहारा धन का मिल जाए तो ये
इनका जीवन बदल सकता है, ऐसी जगह धन को जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये धन आपका बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने वाला है दूसरे को। इसलिए ये लोग यत्नपूर्वक ये योगी लोग जो हैं यत्नपूर्वक इसी काम में लगे रहते हैं। कुछ योगी लोग ऐसे भी हैं जो गीता स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं, भागवत स्वयं स्वाध्याय करते हैं और दूसरों को भी भागवत सुनाते हैं। ग्रंथ रख लिया, 2-4 लोग और बैठे, नहीं बैठे तो कई बार हमने देखा एक पंडित जी आए तो अपने भागवत खोल के बैठे, सामने पंडितान को सुना रहे हैं। ये भी तो हो सकता है। आप निंदा चुगली करते हैं तो ऐसे ही भागवत ले लें, गीता ले लें, आप बैठ के कथन करें और बाकी लोग सुन लें, तो ये आपका स्वाध्याय यज्ञ हो जाएगा। ये स्वाध्याय यज्ञ करने वाले बड़े बड़े खर्च करके स्वाध्याय यज्ञ करवाते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के सम्मेलन आयोजित करते हैं ताकि लोगों का भला हो और अपना भी कल्याण हो जाए। ये भगवान की चर्चा है, इसको कहें सुने अनुमोदन करें, इसको कहना चाहिए, सुनना चाहिए, इसका अनुमोदन करना चाहिए। अनुमोदन क्या करना चाहिए? हाँ ये ठीक है। जैसे आप कोई दूसरे निंदा चुगली कोई करता है तब आप कहते नहीं ये तो वो आदमी ऐसा है ही है, आप तुरंत अनुमोदन करते हैं। आप भागवत और गीता के प्रसंगों का अनुमोदन करें, उसमें विश्वास रखें, इससे आपका कल्याण होने वाला है। आपको मोक्ष देने वाले हैं भगवान, आपको भक्ति देने वाले हैं भगवान। आपके पास यदि धन की कमी है आपको धन देंगे। आप दुख से छूटना चाहते हैं, पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण का स्मरण करें, भगवान की लीला कथाओं का स्वाध्याय करें, गीता का स्वाध्याय करें, पढ़ें, आपको आपके दुख छूट जाएंगे। आपको धन की ज़रूरत है, धन मिलेगा। आप यदि परमात्मा को जानना चाहते हैं तो बंधुओं, ये आपके द्वारा किया गया स्वाध्याय आपको परमात्मा से मिलाने में समर्थ है। आपको ये गीता का स्वाध्याय परमात्मा से मिला देगा। और यदि आप परमात्मा को जान गए हैं तो अब आप दूसरों को जनाने के लिए स्वाध्याय करें और करवाएं। इसलिए जीवन मुक्त महामुन जेहु, हरिगुण सुने निरंतर तेहु। आए जीवन मुक्त हो गए हो तो भी परमात्मा श्री हरि की चर्चा करें और करवाएं, यही जीवन का प्रयोजन है। इससे अलावा और सुख क्या है जीवन में? और सुख तो क्षणिक हैं, इधर से आए उधर गए, जवानी आई बिजली की तरह निकल गई, पर क्या हुआ? धन पाया पर परमात्मा की भक्ति नहीं जो कर पाए। क्या हुआ? जवानी पाए, सुंदर शरीर पाए, पर भगवान की भक्ति तो नहीं कर पाए। क्या हुआ? बहुत जमीन जायदाद मिल गई। क्या हुआ? आप हवाई जहाज की यात्रा करते हैं पर परमात्मा की भक्ति से विमुख हैं, बेकार है। इसलिए राम विमुख संपत प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई। भगवान की भक्ति के बगैर सब संपद प्रभुताई बेकार ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो एक बार इस श्लोक को पुनः समझते हैं कि ये द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसृत व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंध धन संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और कई लोग तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, तो कितने ही योग रूप यज्ञ को करते रहते हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण संस्कृत व्रत को करते हैं, तीक्ष्ण व्रतों का पालन करते हैं कि हमने हिंसा कभी नहीं करनी। ये महाव्रत कहलाता है। संस्कृत व्रत वो है
कुछ समय के लिए नहीं करना। पर महाव्रत वो कहलाता है कभी नहीं करना हिंसा, किसी की भी नहीं करना, कभी नहीं करना। झूठ कभी नहीं बोलना, किसी भी परिस्थिति में नहीं बोलना। हाँ, ये महाव्रत कहलाते हैं। कुछ लोग इसमें इसका पालन करते हैं, और तो कई लोग गीता, भागवत, रामायण आदि का स्वाध्याय करते रहते हैं और लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, भगवान की भक्ति की चर्चा करते हैं। इस प्रकार से ये गीता का 28वां श्लोक आज संपन्न होता है। ओम शांति शांति शांति।